अरे बाबू इतने परेशान क्या लग रहे हो? हंसो हंसो। अरे भैया, अरे मंत्रा तू खड़ी खड़ी लाला जी के पास चली जा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुम फिक्र मत करो, ठाकुर मूरत सिंह का ट्रक रास्ते में है, आता ही होगा। सुनो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। बारात आ गई। बारात आ गई, अब क्या होगा? चलो 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 भैया। सच में चलो चलो जल्दी। पधारिए। ठीक है, इसे भी पहन लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे तुम तो डालो। हाँ आई आई आई। अरे बिना पूछे ही सारे चले गए। ये भी पहन लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा मतलब था ठाकुर साहब कि वो जरा जो बोलिए। हाँ तो समधी जी, पहले जरा व्यवहार की बात हो जाए। जरा रुकिए समधी जी, ठाकुर मूरत सिंह और लाला जी रुपया और दहेज का सामान लेकर आई। यानी रुपया तो रुपया, दहेज भी गुल? नहीं, ऐसा मत समझो, इत्मीनान रखो। देखो जी, हम साफ आदमी हैं, हमसे चलाकी वलाकी नहीं चलेगी। हाँ लो, लाला जी और ठाकुर साहब भी आ गए। नमस्कार जी। देवी चाचा, हम बहुत शर्मिंदा हैं, रुपया और दहेज का इंतजाम ना हो सका। क्या हुआ ये कि हम बताइए सरकार, हम बताइए। हम शहर से अपने भतीजा को ट्रक में सामान लदवा के भेजे रहे और साथ में रोकला पैसा भेजे रहे। ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, सामान सुहा भस्म हो गया और हमारा भतीजा मर गया। अब ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, आपका स्टैम्प पेपर वापस ले लो, हमारा 10,000 रुपया हमें दे दो अभी। क्या कहते हो ठाकुर साहब? मेरी इज्जत और मेरी बेटी की जिंदगी से मत खेलो। अरे खेल तो तुम रहे हो हमारी इज्जत से देवीलाल, हम सब जान गए हैं, ये तुम सबकी मिली भगत है, फरेब है। नहीं, ये फरेब नहीं है। अरे बनो मत, रहने दो, ना दहेज ना रुपया। तुम समझते हो तुम रोध होकर और अपनी बेटी की दुहाई देकर हमसे दया की भीख ले लोगे? हरगिज नहीं, हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, ये शादी कभी नहीं होगी। चाचा हमें तो जाना है, हमारा 10,000 रुपया दे दो। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम जैसा भिखारी मेरा समधी नहीं बन सकता। अब आपको कैसे समझाएं? ये फरेब नहीं है। अरे मेरी सारी जायदाद मैंने इस ठाकुर और लाला के पास बेच दी है। बोलो ठाकुर, बोलो लाला, बोलो ठाकुर। अरे बंद करो ये नौटंकी, तुमने हमें यहाँ बुलाकर हमारा खूब मजाक उड़ाया है, ये शादी हरगिज नहीं होगी। उठो बेटे, चलो बरातियों, ये बारात वापस जाएगी। नहीं समझी जी, बारात वापस मत ले जाइए, हम आपके पाँव पड़ते हैं, हमारी इज्जत आपके पैरों में रखते हैं, उसकी लाज रखिए। तेरे इस कपड़े के टुकड़े की मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं। अरे 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 ठाकुर साहब, लाला जी कहाँ चले? अभी तो फेरे पड़ने बाकी हैं, मिठाइयाँ बंटनी बाकी हैं। अपनी इज्जत दूसरे के पैरों में नहीं रखते देवी चाचा। ये नीच इज्जत का नहीं, दौलत का भूखा है, दौलत का। तुम कौन होते हो बोलने वाले? हमारी ये वर्दी देखकर तुम अच्छी तरह पहचान गए होगे कि हम हैं इस देश के सिपाही, जो दुश्मनों से देश की सरहद पर रक्षा करते हैं। और देश के अंदर जब तुम जैसे गद्दारों से निपटने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है, तब हम हमेशा तैयार रहते हैं। बेटा ये क्या कहते हो? ये तो शहर के बहुत बड़े इज्जतदार आदमी है। ये इज्जतदार नहीं, इज्जत का नकाब चढ़ाए देश के अंदर देश के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्हीं लोगों ने अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला बना दिया है। क्यों हम पर जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हो? हमने क्या किया है? किसी के घर की इज्जत सरेआम उछाल कर पूछते हो हमने क्या किया? ऐसा मत करो, ये हमारे समझी है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अरे कहा ठाकरों के घर में जन्म लेके गिड़गिड़ाते हो देवी चाचा। ये पराई बेटियों का धन लूटने वाले लोभी कायर को संबंधी कहकर ठाकुर जाति को कलंक लगाते हो। इन्हीं हत्यारों के कारण आज देश की कई भोली भाली लड़कियां फांसी का फंदा लगाकर जान दे देती हैं, और तुम इन्हें संबंधी कहते हो? अरे संबंधी तो उसे कहते हैं जो आधे दुख का दावेदार होता है। जोशीली बातों से कुछ नहीं होता बेटा, जिसके घर बेटी हो वही दुख जानता है। बिना ब्याह अगर ये मंडप उखड़ गया
तो मेरी बेटी के साथ कोई शादी नहीं करेगा। हम रखेंगे इस मंडप की लाज। क्या कहते हो बेटा? अगर आप आज्ञा दें तो। हाँ। हाँ। ये कोई फौजी है या दादा? अरे गांव वालों, 100 बार देवी लाल ने नाक रगड़ी तो हम बारात लेकर आए। अब देख लो लड़के वालों की क्या इज्जत हो रही है। रुक जा। ठाकुर साहब, लाला जी, हाँ जी। आपने इन लोगों से 400 BC करके एक कागज पर सियाही लगवाई थी। वो कागज जरा वो हम लाए हैं, घर से लाए हैं, लाए। बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत हो गया। देखो गोपाल, तुम सारे गांव के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। अरे ठाकुर साहब, आपकी इज्जत अगर मिट्टी में मिल जाएगी तो फिर मिट्टी की इज्जत का क्या होगा? अरे भैया, बहुत गुनगुना गया। अरे देख लिया देवीलाल, आज वही लोग तुम्हारा मान रख रहे हैं जिनको तुमने कभी ठुकराया था। तुम सच कहती हो बजनी जोगन? आज इस बेटे ने हमारी आंखें खोल दी। बेटा, हमें माफ कर। अरे ये क्या करते हैं आप तो हमारे पिता समान हैं। पैर तो हम छुएंगे आपके। अरे भाग चलो बरातियों, कहीं जूते ना पड़े। भागो भागो। अरे रुको, जाते रहो। अभी तो तुम्हारा स्वागत होना बाकी है। भैया स्वागत बाद में करना, पहले वो मंगनी वाले गहने तो लाके दो। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अरे मोहन भैया, अरे इनको मंगनी वाले जेवर पहनाई तो चलो। ये क्या? बिठा दो सवारी में। अपने ही हो गए पराए। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे दहेज लेने वालों का मुंह यूं काला गलूटा ही हुआ करता है। दहेज तो तुमने मांगा था, फिर मेरा मुंह क्यों काला करवाया? अरे दहेज मांगने वाले बाप के बेटे का भी यही हाल होता है। भाग अरे चलो। चलो चले, अपनी फटफटिया तो लेते जाओ। अरे बापू, दुल्हनिया ना तो ना सही, फटफटिया तो दे रहा है। और उस फटफटिया में ना ही तेल पड़ता है, ना ही वो पंक्चर होती है, और ना ही उसमें जैक लगाना पड़ता है। अरे पर वो है कहाँ? यही है, आओ दिखाते हैं। अरे लोगों, दहेज मत मांगना। दहेज मांगने वालों का मुंह काला। गोपाल, गोपाल, तूने बड़ी बिरादरी में मेरा सर नीचा किया है। अगर मैंने दोनों खानदानों को मटिया मेट न कर दिया तो मेरा नाम काकोर मोरा चेंग। और ये तुम्हारी मेरी प्यारी बहनिया। अरे सुमन, तुम कब आए? मैंने तो देखा ही नहीं। वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ। क्या बात है? कुछ परेशान नजर आ रहे हो? नहीं भैया, कहा है कि दद्दू ने कहा है कि शादी की तारीख कुछ आगे बढ़ा दो। अच्छा, तुम आओ, बैठो, आओ। अब बोलो, क्या बात है भाई? बताओ। वो तो मुझे आज ही पता लगा कि दद्दू ने उस साहूकार तोताराम से कुछ पैसे लिए और जिसके बदले में उसने एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया है। अब वो साहूकार कहता है कि अब जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो शादी नहीं होने देगा और हम दोनों को जेल भिजवा देगा। कितना खर्चा है? ब्याज मिला कि कुल ये कुछ 16,000 होगा। अरे ए रूपा, तू रो रही है?
आज तूने हमारी कलाई पर जो राखी बांधी है, इसका क्या मतलब है जानती है? जानती है ना? बस अब तेरा ब्याह उसी दिन होगा जिस दिन का मुहूर्त निकला है। हे मत रो पगली। भैया। और सुनाइए, आपका इधर कैसे पदार्पण हुआ? वो अपने गांव का राम खिलावन किसान है ना? राम खिलावन। मेरा कर्जा तो चुकाता नहीं और अपने बिटवा मोहन का ब्याह रचाने जा रहा है। लेकिन पंडित जी, आपको मालूम है लड़की आप ही के गांव की लड़की है? श्याम है ना? अरे वो फकीरा का भतीजा श्याम, की बहन रूपा। श्याम की बहन रूपा। लेकिन पंडित जी, मैं अभी बारात नहीं निकलने दूंगा, लेकिन ना जब तक वो मेरा कर्जा नहीं चुका देगा। अच्छा, मैं चाहूँ तो दोनों बाप बेटन ने जेल में चक्की पिसवा सकता हूँ। अरे वाह, कैसे? ये राज की बात है, जल्दी बता दो गुरु। राम खिलावन का खाली कोरे कागज पर मैंने अंगूठा लगवा रखा है। अच्छा ये बताओ तुतराम जी, कर्जा कोई 15-16 हजार विद्वान तुतराम। ये जो है ये आपको भेज सकता और मैं आज्ञा लेता हूँ। नारायण। जी, हम तोताराम जी से मिलने आए हैं। तो मिलो ना, किसने मना किया है? पर इतना ध्यान रहे, तुम्हारे पास कोई जमीन या मकान वगैरह हो तभी लाला से कर्जा लेने की आशा रखना। लाला जी, हम कर्जा लेने नहीं आए। तो क्या भीख मांगने आए हो? चलो चलो आगे बढ़ो, मैंने कोनो धर्म खाता नहीं खोल रखा है। लाला जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो उस कागज के बारे में बात करने आए हैं जिस पर आपने सोहन के पिता से अंगूठा लगवाया है। सोहन से तुम्हारा क्या संबंध? है नहीं, होने वाला है। सोहन से हमारी बहन रूपा का ब्याह होने वाला है। ओह, अब समझा। तुम हसैन वाले श्याम हो ना? जी। क्या चाहते? अपनी बहन की खुशी चाहते हैं लाला जी। आप अभी सोहन के पिता पे कोई कार्रवाई मत कीजिए, ब्याह हो जाने दीजिए। हम आपका कर्जा सूद समेत लौटा देंगे। कैसे लौटाओगे? नोटों का पेड़ उगाओगे या कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा? जी, हम जीवन भर मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका देंगे। धन्य भाई हो तो ऐसा, पर बचुआ तुम थोड़ी देर से आए हो। उस कागज का सौदा मैं किसी और से कर चुका हूँ। तुम्हारी बहन का भाग अब मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में। कौन है वो आदमी? हमने जो कहना था कह चुके। अब इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी खुशी प्यारी है या अपनी बहन की। तुम शाम को हवेली पर आओगे और तुम्हें जो कुछ समझाया गया है वैसा ही करोगे। एक बात ध्यान में रखना, अगर तुमने जरा भी चालाकी से काम लिया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है ये हम तुम्हें अच्छी तरह समझा चुके हैं। बाबूजी, मिला है शाम से? बोली ना, क्या बात हुई? सोचते हैं उससे मिलने ही ना गए होते तो बहुत अच्छा होता। ये क्या कह रहे हैं आप? हम तो कुछ नहीं कह रहे बेटा, वहां जाकर सच्चाई हमने देखी और सुनी
अगर तुम जानो तो तुमसे बर्दाश्त ना हो, तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचे। का मतलब? कैसी सच्चाई? वो हमारी दौलत हासिल करने के लिए तुम्हारे साथ प्यार का ढोंग रचा रहा है। हम ये नहीं मानते, ये हो ही नहीं सकता। तुम बहुत भोली हो बेटा, तुमने अभी दुनिया देखी ही कहां है, हमने देखी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? हमने शाम को बुलाया है, वो यहां आएगा। यहां जो कुछ होगा अपने कानों से सुनना और अपनी आंखों से देखना।